वंदे भारत का स्लीपर वेरिएंट, मतलब वंदे स्लीपर ट्रेन का हम सबको कब से कितना इंतजार था कि भाई कब आएगी, कौन से रूट पे चलेगी, क्या फेयर होगा, क्या टाइमिंग होगी। और फाइनली अब जो है वंदे भारत के रूट, टाइमिंग्स और कितना फेयर होगा, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई है। वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे कहाँ किस रूट पे चलेगी, क्या फेयर्स वगैरह होंगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो एक इंटीरियर टूर देने वाले हैं अपनी इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का, कि भाई अंदर से कैसी क्या गाड़ी है, कैसे कोचेज़ हैं, कैसे कैसे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये लो, ये आ गई अभी अपनी वंदे स्लीपर ट्रेन पहली बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और आज यहीं पर लगाई जा रही है फ़िलहाल ये ट्रेन, ताकि इंटीरियर वगैरह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। कैसा क्या है इस गाड़ी के अंदर, वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाते हैं इस ट्रेन के अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ वगैरह मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखो, गेट से एंटर होते ही सबसे पहले कुछ इस प्रकार का आपको इंटीरियर मिलने वाला है 3rd AC कोच का। और यहाँ सबसे पहले वॉशरूम मिलेगा आपको। वॉशरूम कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इंडियन स्टाइल। ये देख लो, ज़बरदस्त एकदम तगड़ा वॉशरूम मिलने वाला है भाई आपको। और एक नहीं, दो वॉशरूम, एक इंडियन स्टाइल हो गया और ये वेस्टर्न स्टाइल है। एकदम मतलब समझ लो आप अलग ही लेवल की ये गाड़ी बना दी है। और ये है स्टार्टिंग में 3rd AC का इंटीरियर इस ट्रेन का। कलर कॉम्बिनेशन येलो और ग्रे कलर में आपको मिलेगा सीट्स का। और ये इस प्रकार से पूरी लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं। अब कुछ एमिनिटीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर देखो स्नैक्स ट्रे दिया हुआ है, जहाँ पर बॉटल वगैरह भी रख सकते हो। रीडिंग लाइट्स जैसी सभी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं इस ट्रेन की सीट्स पर। और लाइटिंग वगैरह भी बहुत प्रॉपर की गई है, मतलब जितनी फ्यूचरिस्टिक भाई ये ट्रेन का मॉडल निकाला गया था, वैसा ही फ्यूचरिस्टिक इसको लुक दिया गया है इस ट्रेन को। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के 2nd AC में। यहाँ पर 2nd AC का आप इंटीरियर एक बार देखो भाई साहब, यहाँ कर्टेन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। और स्पेस की बात करें तो स्पेस भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन सेम ही रहेगा सीट्स का जो 3rd AC में है। साइड अपर साइड लोअर पे भी आपको मिलेगा बढ़िया प्राइवेसी के लिए कर्टेन्स। और यहाँ भी ये देखो आपको चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लाइट्स और वाटर बॉटल होल्डर, मोबाइल होल्डर, इमरजेंसी चेन, स्नैक्स ट्रे, ये सारी चीज़ें। और साथ ही में यहाँ पर सारे बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर में एक मिरर भी दिया हुआ है। बाकी चलो अभी ये देखो, स्टार्टिंग में 2nd AC में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ मिल जाएगा पेंट्री एरिया, जहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे कि वंदे भारत ट्रेन में मिलती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये एक और कोच है 2nd AC का। यहाँ देख लो लेटर्स वगैरह कुछ इस प्रकार की मिल जाएगी, काफ़ी कंफर्टेबल है ऊपर चढ़ने के लिए। और ऊपर की साइड में कुछ इस प्रकार से हैंडल दिया हुआ है ताकि ऊपर का पैसेंजर गिरे नहीं। तो सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान दिया हुआ है इस वंदे स्लीपर ट्रेन में। और ये देख लो रीडिंग लाइट्स, मोबाइल सॉकेट, सभी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, कर्टेन्स बहुत ही बढ़िया लेवल के, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी लगी हुई है गाड़ी में। अब 1st AC के इंटीरियर से पहले ये दिखा देते हैं हम आपको लोको कैब कैसा है इस ट्रेन का। कुछ इस प्रकार से लोको कैब आपको दिखने वाला है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा दिखता है, जहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह एकदम अलग ही तरीके के दे रखे हैं, जैसे कि नॉर्मल लोकोमोटिव में होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट। बट एक चीज़ पहचान में आ रही, वो है यहाँ का स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो कुछ लोकोमोटिव जैसा ही, बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है। बाकी एक्सटिंग्विशर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होगे ये बॉक्स क्या चीज़ है, तो आपको बता दें, अगर आप इस वंदे स्लीपर ट्रेन में 2nd AC या 3rd AC में भी ट्रैवल करते हो ना, तो यहाँ पर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1st AC में ही ट्रैवल करो। 2nd AC और 3rd AC कोचेस के लिए भी आपको कुछ इस प्रकार से पेट का ये पूरा मतलब बॉक्स टाइप का दिया हुआ है। चलो अभी आ चुके हैं 1st AC में इस ट्रेन के। तो यहाँ देख लो, ये है केबिन 1st AC का, जिसमें कि शानदार 4 लोगों की यात्रा करने की फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। 4 लोग बड़े ही आराम से इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। साइड में लेटर्स वगैरह दिए हुए हैं एंटर होते ही केबिन में। और यहाँ पर देख लो लेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वही है अपना येलो और ग्रे कलर का। ऊपर की साइड आपको चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लाइट, मोबाइल होल्डर, कप होल्डर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपकी सीट पर ही। और यहाँ पर स्नैक्स ट्रे, जहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हो रनिंग ट्रेन में। अच्छा, अब एक चीज़ और जो है इस ट्रेन की है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है जब आप एक कोच से दूसरे कोच में एंटर करते हो तो इस तरीके का आपको गैंगवे मिलता है, या फिर आप जैसे कह सकते हो कि 2 कोच की जो कपलिंग होती है वहाँ पर भी एक टच सेंसर वाला गेट, ऑटोमेटिक गेट जो है दे दिया गया है, जहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। आप इससे भी कर सकते हो और ये इस तरीके से स्लाइड करके भी डोर बंद कर सकते हो, ताकि कोई भी पैसेंजर दूसरी क्लास में ना आए। ये देखो, बस एक बटन दबाया और गेट्स होगा यहाँ पर ओपन।
तो ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है। और ये देख लो हॉट केस और जो अपना डीप फ्रीज़र वगैरह का जो एरिया होता है ना नॉर्मल वाली वंदे भारत में, वैसा फैसिलिटीज़ आपको इस वंदे भारत में भी देखने को मिलने वाली है। और प्रॉपर पूरा मतलब मिनी पेंट्री भी आप कह सकते हो इसमें दिया हुआ है, जहाँ एक्सटिंग्विशर सेफ्टी वगैरह का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, खाने पीने की बढ़िया सुविधा मिलेगी। साथ में गार्बेज के लिए प्रॉपर डस्टबिन दिया हुआ है, बॉयलर वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं इस मिनी पेंट्री में। और साथ ही केटरिंग स्टाफ का भी काफ़ी ध्यान रखा हुआ है इस मिनी पेंट्री में। यहाँ पर देखो उनके आराम करने के लिए सीट्स वगैरह बनाई हुई हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि मतलब पैसेंजर्स के साथ साथ केटरिंग स्टाफ का भी यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है इस मिनी पेंट्री में। और बाकी में एक्सटिंग्विशर वगैरह जैसी फैसिलिटी तो आपको मिलती ही है, उसके साथ में यहाँ पर पेंट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पर वो अपना रॉ मटेरियल या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आराम से इन लॉकर्स में रख सकते हैं सेफली। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलो अब दिखाते हैं इस ट्रेन के फर्स्ट AC कूप को। हम आपको कैबिन तो अभी दिखा चुके हैं, तो ये है कूप इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। कुछ शानदार इंटीरियर दिया हुआ है जैसा कि आपको हमने कैबिन में दिखाया, बिल्कुल वैसे ही सीट्स वगैरह और एमिनिटीज़ आपको सारी मिलने वाली हैं। और बहुत ही अलग ही लेवल की भाई कूप बनाया गया है, मतलब इसमें ट्रैवल करना तो मज़ा आ जाएगा ये समझ लो। बाकी ट्रेन के एंट्रेंस में ही आपको कुछ इस प्रकार के बेसिन्स वगैरह, मिरर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बढ़िया है। आप आराम से यहाँ पर अपना सुबह के टाइम पे यूज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ों को। बाकी ये कुछ इस प्रकार की जो है गैलरी दी हुई है फर्स्ट AC में, तो मतलब एक से एक सुविधा आपको इस गाड़ी में दी हुई है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर कोच अटेंडेंट बेल से लेके इमरजेंसी चेन तक ये सारी सुविधा हर एक कूप केबिन में दी हुई है। कोच अटेंडेंट बेल जिससे कि आप हमेशा मतलब कभी भी अपना कोच अटेंडेंट को बुला सकते हो इनकेस आपको कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ मंगानी है। और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की जो यहाँ सीट्स के साथ साथ स्नैक्स ट्रे भी दी हुई हैं। अब आ गए हैं हम लोग इस ट्रेन के वॉशरूम में, वो भी फर्स्ट AC के। तो नॉर्मल अभी तक शावर रूम देखे होंगे, बट ये शावर रूम एकदम डिफरेंट है, जहाँ पर एकदम 5 स्टार होटल जैसे आपको कर्टेंस वगैरह मिल जाएंगे शावर के अंदर। तो आराम से यहाँ पर आप रनिंग ट्रेन में नहाने का मज़ा ले सकते हो। बहुत ही प्रीमियम बनाया हुआ है मतलब यार सही में। और साथ ही जो वॉश बेसिन में टैप्स वगैरह लगाए गए हैं उनकी क्वालिटी का काफ़ी ध्यान रखा हुआ है, ताकि मतलब अगर आप टैप यूज़ कर रहे हो तो पानी कम से कम बर्बाद हो। अब जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया तो ये टैप जो है ना अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है कि पानी कम से कम बर्बाद हो जर्नी में, क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा पानी बर्बाद होता है। यहाँ पर हैंड वॉश भी दे रखा है, ये हैंड ड्रायर दे रखा है, तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई जो गाड़ी में ना दी हुई हो। स्पेशली वॉशरूम में फर्स्ट AC की यार बहुत इंप्रेसिव वॉशरूम है। अब दिखाते हैं एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पर अलग से सीट्स दी हुई हैं। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो कि रेलवे की तरफ से ये देखो मार्किंग भी की गई है। तो अभी तक जो खबर आई है और मतलब रूट डिसाइड हो चुका है इस वंदे स्लीपर ट्रेन का, तो पहली जो वंदे स्लीपर ट्रेन इंडियन रेलवेज में लॉन्च की जा रही है, जो पहला रूट होगा वो होने वाला है हावड़ा से गुवाहाटी के लिए। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। और इसमें एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है, जब ये ट्रेन हावड़ा से जाएगी तो इसमें बंगाली फूड सर्व होगा, और जब ये ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के लिए आएगी तब इसमें आसामी फूड सर्व होगा। बाकी ये सब चीज़ें तो तभी देखने को मिलेगा जब ट्रेन चालू हो जाएगी कि कैसे क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं, क्या क्या खाने में कैसा सर्व हो रहा है, वो तो हम आपको तभी दिखा पाएंगे जब भी ट्रेन स्टार्ट होती है। तो आपको कोशिश करेंगे इनॉग्रेशन वाली जर्नी दिखाने की, ताकि आपको भाई पहली इंडिया की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में हम जर्नी करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि भाई साहब इस वंदे स्लीपर ट्रेन की, इंडिया की पहली जो वंदे स्लीपर ट्रेन चालू होगी तो उसकी पूरी एंड टू एंड जर्नी हम आपके साथ शेयर कर पाएं। तो उसके लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन की फेयर्स की। तो क्या फेयर्स जो है डिसाइड किया गया है अभी फिलहाल रेलवे के द्वारा। तो अगर आप इस ट्रेन में हावड़ा से गुवाहाटी तक ट्रैवल करोगे ना, तो आपको फेयर पड़ेगा 2300 रुपये थर्ड AC का, और सेकंड AC का लगभग 3000 रुपये है, और फर्स्ट AC का लगभग 3600 रुपये। और इसमें आपका खाने पीने के जो चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड रहेंगे। अभी तक तो यही फेयर निकल के आया है सामने। बाकी देखो जब भी इसका कमर्शियल रन होगा या फिर इनॉग्रल रन होगा तब हम आपको और डिटेल में ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे। अब आपको कैसी लगी है ये इंडिया की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन, कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि किस रूट पे चलने वाली है और किस रूट पे चल गई है, वो सारी चीज़ें जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी फिर किसी जर्नी में, फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।